विश्लेषु में कहानियाँ सुनाता हूँ और आज की कहानी शांति की लहरों में छुपे उस तूफ़ान की है जो चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ाने आया है और उसका नाम है इरेज़र। ERASR यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। और ये एक ऐसा अस्त्र है जो पानी के नीचे छिपे दुश्मन को चीर देगा बिना शोर, बिना किसी चेतावनी के। जब दुनिया ब्रिक्स सम्मेलनों में, डिप्लोमेसी में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उलझी थी तो भारत कुछ और ही खेल रच रहा था। एक समुद्री खामोशी के बीच DRDO की 3 गुप्त लैब्स मिलकर बना रही थी एक ऐसा हथियार जो हिंद सागर की गहराइयों को भी हिला दे। ERASR एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। और ये कोई आम रॉकेट नहीं है, ये 2 इंजनों वाला समुद्री रॉकेट है जो पनडुब्बियों को पानी के नीचे सटीक निशाना बनाकर उड़ा देता है। और इसकी रेंज है 500 मीटर से लेके 8.9 किलोमीटर तक। मतलब दुश्मन चाहे कितना भी गहराई में छुपा हो, ERASR यानी कि इरेज़र उसे वहीं समाप्त कर देगा। और ख़ास बात है इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़, यानी कि यह खुद तय करता है कि विस्फोटक कब और कहाँ होना चाहिए। सटीकता, स्वदेशी तकनीक और समुद्री चुप्पी, तीनों का मेल है ये इरेज़र। भारत के समुद्रों की रक्षा अब किसी विदेशी के हाथ पर नहीं है, बल्कि हमारे अपने वैज्ञानिकों की हथेलियों पर टिकी है। ERASR यानी इरेज़र के पीछे है DRDO की 3 अनदेखी लेकिन अद्वितीय प्रयोगशालाएं। 3 शहर, 3 मिशन, लेकिन विजन एक, भारत को समुद्री शक्ति बनाना। ARDE पुणे, ARDE यानी कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे, ये वो जगह है जहां भारत के हथियारों की आत्मा बसती है। ARDE ने तैयार किया है इरेज़र के लिए ट्विन इंजन प्रोपल्शन डिज़ाइन, जो रॉकेट को तेज़ी से, स्थिरता से और गहराई में ले जाकर दुश्मन को समाप्त करता है। इन्हीं वैज्ञानिकों ने इसे ऐसा बनाया है कि ये सिर्फ मार नहीं करता बल्कि एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह मारता है, सटीक, सदी हुई और मर्यादित ताकत के साथ। ये कोलैटरल डैमेज नहीं करता बल्कि दुश्मन को पहचान कर उसी को ख़त्म करता है। और यही है भारत की सैन्य सोच, न छेड़ो न छोड़ो। HEMRL हैदराबाद, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबॉर्ट्री हैदराबाद, यहाँ तैयार किया गया है वो विशेष ईंधन, कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट ईंधन, जो गहराई में भी स्थिर, सुरक्षित और शक्तिशाली रहे। समुद्र के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर लगातार बदलते रहते हैं और ऐसे में HEMRL का प्रोपेलेंट इरेज़र को ऊर्जा, नियंत्रण और स्थिरता देता है। ये विस्फोट नहीं करता बल्कि विस्फोट करने की कला को नियंत्रित करता है। और भारत की ये प्रयोगशाला सिर्फ धमाके नहीं बनाती, विज्ञान और मर्यादा को मिलाकर युद्ध की एक नई परिभाषा रचती है। अब आता है NSTL विशाखापत्तनम, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री विशाखापत्तनम। ये भारत की ASW टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। यहाँ पर सोलर स्टिमुलेशन, डेप्थ चार्ट एल्गोरिदम और अंडर वाटर डेटोनेशन की पूरी प्रणाली तैयार की जाती है। और इरेज़र में लगी हुई है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ टेक्नोलॉजी, जो लक्ष्य की स्थिति, गति और गहराई के अनुसार विस्फोट का समय तय करती है। और NSTL की ही देन है और यही वो प्रयोगशाला है जो कहती है गहराई में सोचो और गहराई में ही मारो। और INS कवरत्ती, वो युद्धपोत जिससे इसे पहली बार दागा गया। जहां इसका परीक्षण हुआ 17 बार, वो था INS कवरत्ती, भारत का स्टेल्थ कॉर्वेट जो खुद भी मेक इन इंडिया का प्रतीक है। 17 परीक्षण और 17 बार सफलता, कोई चूक नहीं, कोई डर नहीं। और हर बार टारगेट को ढूंढा, उसको लोकेट किया, उसको पाया और ख़त्म कर दिया। इरेज़र अब भारत की समुद्री शक्ति का सबसे घातक लेकिन चुपचाप हथियार है। और इरेज़र केवल हथियार नहीं, एक संदेश है। इरेज़र सिर्फ एक रॉकेट नहीं, एक संकेत है, एक चेतावनी है चीन को, जो हिंद महासागर में अपने सबमरीन भेज रहा था, पाकिस्तान को जो ग्वादर पोर्ट से चुपचाप हमला करना चाहता है। और अब उन्हें पता होना चाहिए कि भारत के समुद्र जो हैं सुरक्षित नहीं है बल्कि मृत्युपाश बन चुके हैं उनके लिए।
और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब इरेज़र के साथ भारत ला रहा है ब्रह्मोस NG, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस। ऊपर से ब्रह्मोस NG और नीचे से इरेज़र। आकाश और सागर की ये जोड़ी दुश्मन को घेर लेती है और भारत अब 360 डिग्री समुद्र आकाश प्रभुत्व की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद और सोलर डिफेंस इंडस्ट्रीज नागपुर अब इस रॉकेट का उत्पादन भारत में ही करेंगे। ना किसी पर निर्भरता, ना कोई तकनीकी झुकाव, 100% स्वदेशी सोच से लेकर उत्पादन तक। और इरेज़र सिर्फ हथियार नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता का साक्षात प्रमाण है। और हिंद महासागर, जहां पहले चीन का शिकंजा लगातार पिछले 20 सालों से कसता चला जा रहा था, अब वहीं भारत ने अपने रखवाले तैनात कर दिए हैं। इरेज़र वहां है जहां आंख भी नहीं पहुंचती। और अब भारत का समुद्र ना केवल व्यापार का रास्ता है, बल्कि एक रणनीतिक किला बन चुका है। और इरेज़र मतलब भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि हमला हो, हम पहले ही खतरे को ख़त्म कर देंगे, और वो भी मर्यादा के साथ, सटीकता के साथ, गरिमा के साथ। और ये कहानी केवल रॉकेट की नहीं है, ये कहानी है भारत की चुपचाप बढ़ती ताकत की। ये कहानी है उस आत्मनिर्भरता की जिसकी कल्पना कभी अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। और याद रखिए, जब चीन, पाकिस्तान चुपचाप समुद्र में घुसने की साजिश करेंगे, तो इरेज़र उनकी सांसें छीन लेगा बिना किसी आवाज़ दिए। विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ। और अगर ये कहानी देश के लिए गर्व से आपको भरती है तो इसे लाइक करें, देशभक्तों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार एक और खामोश हथियार की कहानी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।